हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेनली संसद, लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर आज हम कंप्लीट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको आने वाले एग्जाम HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYTV पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसद की के बारे में। तो आपको पता है, जो भारत की संसद है वे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। ये अनुच्छेद 89 में कहा गया है, ये आपने याद रखना है। तो भारत की जो संसद है वे किससे मिलकर बनती है? वे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनती है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो है वो संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन है, ये आपने याद रखना है। लोकप्रिय सदन जो है वो लोकसभा को कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है संसद का, ये आपने याद रखना है। लोकसभा की जो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। वर्तमान में इसकी व्यवहारिक सदस्य संख्या जो है वो 545 है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम सदस्यों की योग्यताओं के बारे में, यानी कि और निर्वाचकों की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सदस्यों की जो योग्यताएं होनी चाहिए वे क्या क्या हैं? वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है वो 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, आपने याद रखना है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी होनी चाहिए? वे 25 वर्ष होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। उसके बाद भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो, ये आपने याद रखना है। ये संसद लोकसभा का सदस्य बनने हेतु ये योग्यताएं थी प्रमुख। बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। लोकसभा का जो कार्यकाल है वे 5 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। अधिवेशन की बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन जो हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं वे किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? वे राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और वो राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी, ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये आपने याद रखना है। ओम बिरला है, श्री ओम बिरला जो है वो प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा के पास जो शक्तियां हैं वे कौन कौन सी हैं? आपको बताएं, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति जो है वो लोकसभा के पास है। लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है, ये आपने याद रखना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो पास कर सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति की पदच्युति के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन जो है वो जरूरी है, ये आपने याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकृत होना जो है वो ज़रूरी है। अगर राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है तो उस घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकृत होना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, ये आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे सबसे अधिक मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वे कौन सा है? वे बाहरी दिल्ली है, ये आपने याद रखना है। सबसे कम मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वे लक्षद्वीप है, ये भी आपने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश का मंडी संसदीय क्षेत्र है, वे क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। पहला जो है वो लद्दाख है और दूसरा जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? वो चांदनी चौक दिल्ली है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन जो हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी कि 55 सदस्य होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय जो है वो अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है वो नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं लोकसभा जो में सदस्यों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में है, कितनी है? 80 हैं। महाराष्ट्र में 48 हैं। आंध्र प्रदेश में 25 है। पश्चिम बंगाल में 42 है। बिहार में 40 है। तमिलनाडु में 39 है। मध्य प्रदेश में 29 है। कर्नाटक में 28 है। गुजरात में 26 है। राजस्थान में 25 है। उड़ीसा में 21 है। केरल में 20 है। तेलंगाना में 17 है। झारखंड में 14 है। उसके बाद बात करते हैं असम में 14 है, ये आपने याद रखना है। पंजाब में 13 है। छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10 है। जम्मू कश्मीर 6 है। अब आपको पता है ये यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 2 अलग यूटीज़ में इसको विभाजित कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की। हिमाचल प्रदेश में 4 हैं। मेघालय में 2 हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 हैं। गोवा में भी 2 हैं। मणिपुर में भी 2 हैं। त्रिपुरा में भी 2 हैं। और आपने याद रखना है सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम में जो है वहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी कितनी हैं? 1-1 है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। संघीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। यूटी से दिल्ली से 7 लोकसभा सांसद चुनकर सदस्य चुने जाते हैं। पांडुचेरी से 1, चंडीगढ़ से भी 1, दादरा व नागर हवेली अब दमन और दीप जो है अब ये दोनों मर्ज हो गई हैं, यहाँ से 1-1 चुना जाता है। अंडमान निकोबार से 1 और लक्षद्वीप से भी 1 सदस्य जो है वो लोकसभा के लिए चुना जाता है। बात करते हैं संसद भवन के बारे में। संसद भवन जो है ये एक वृत्ताकार भवन है जिसके डिज़ाइन जो था वो जिसका डिज़ाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हेवर्ट ब्रेकर ने 1912 और 13 में तैयार किया था। संसद भवन की जो नींव थी वो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। अब आपको पता है पिछले महीने में ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, ये आपको पता है। ये तो हम बात कर रहे हैं जो अभी प्रेजेंट में जो संसद भवन है। उसके बाद बात करते हैं संसद के सत्र के बारे में। तो संसद के सत्र के बारे में भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के 3 सत्र होते हैं, परंतु 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये आपने याद रखना। अब कौन कौन से वे सत्र हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं बजट सत्र के बारे में। इस सत्र के दौरान आय बजट और रेल बजट प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है। ये सत्र जो है वो फरवरी से मई के तक चलता है। मानसून सत्र जो है इसकी कार्यावधि जो है वो जुलाई से अगस्त के बीच होती है। और शीतकालीन सत्र जो है वो सबसे कम समय की कार्यावधि है जो नवंबर से दिसंबर तक की होती है। आपने याद रखना है संसद का जो सबसे छोटा सत्र है वे कौन सा है? वे शीतकालीन सत्र है। बात करते हैं संसद की सदस्यता की समाप्ति के बारे में। तो कोई भी सदस्य संसद की सदस्य से वंचित किया जा सकता है यदि वे बिना किसी सूचना के 60 दिन तक संसद से अनुपस्थित रहता है, वे पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध वोट देता है अथवा वोट देने नहीं जाता तो उसकी संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। वे अपनी इच्छा से स्वेच्छा से उस दल की सदस्य त्याग देता है जिसके टिकट से वे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ था। ये आपने याद रखना है। ये संसद की सदस्यता की समाप्ति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने बात कर ली लोकसभा के बारे में, संसद के बारे में। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा आपको पता है राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है, ये आपने याद रखना है। इसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो ये उच्च सदन है संसद का। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वे 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये संख्या जो है वो 245 है, ये भी आपने याद रखना है। जो इसकी अधिकतम संख्या है राज्यसभा की वो कितनी हो सकती है? वो 250 हो सकती है। मनोनयन के बारे में बात करते हैं।
12 सदस्य जो हैं, 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के लिए, ये आपने याद रखना है। प्रेसिडेंट जो है वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। सदस्य की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं तो सदस्य की जो योग्यताएं हैं, वे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वे किसी लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा के लिए क्या था, लोकसभा के लिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 25 वर्ष थी। राज्यसभा के लिए कितनी आयु है, 30 वर्ष है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं चुनाव के बारे में, तो राज्यसभा सदस्यों के जो चुनाव होते हैं वो राज्य और संघीय क्षेत्रों यूटी विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कार्यकाल के बारे में बात करते हैं, राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है, वे कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वे 6 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वे कितने वर्ष होता है, वे 6 वर्ष होता है, ये आपने याद करना है, नोट डाउन जरूर कर लेना है। बात करते हैं सभापति के बारे में, तो सभापति भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको पता है। प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो सभापति जो होता है, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो है वो सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है, ये भी आपने याद रखना है। जब उपसभापति जो है वो उपस्थित नहीं होता है तो उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति जो होता है वो सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। बात करते हैं राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वे कौन थे, वे श्री SV कृष्णामूर्ति राव थे, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा का पहली बार गठन जो था, ये आपने याद रखना है, राज्यसभा का जो पहली बार गठन था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक जो थी वो 13 मई 1952 को हुई थी, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं केवल राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि वे संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ राज्यसभा का ये राइट प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है कि वे संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके। केवल राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का को घोषित कर सके, ये जो अधिकार है केवल राज्यसभा को है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने थे, ये आपने याद रखना है। तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा सदस्य रही थी, 1966 से 1967 तक प्रधानमंत्री रही थी। उसके बाद श्री HD देवगौड़ा जो थे वो भी राज्यसभा सदस्य रहे थे, प्रधानमंत्री बने थे। IK गुजराल भी प्रधानमंत्री बने थे, राज्यसभा सदस्य रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो 2004 से लेकर 2014 तक राज्यसभा सदस्य रहे थे और प्रधानमंत्री भी बने थे। अब बात करते हैं राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है कि किस स्टेट, किस UT से कितने जो सदस्य हैं वे चुन के आते हैं। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं। महाराष्ट्र से 19 चुने जाते हैं, आंध्र प्रदेश से 11 चुने जाते हैं, तमिलनाडु से 18 चुने जाते हैं, बिहार से 16 सदस्य चुने जाते हैं, पश्चिम बंगाल से 16, कर्नाटक से 12, मध्य प्रदेश से 11, उड़ीसा से, गुजरात से भी 11, उड़ीसा से भी 10 और राजस्थान से भी 10, केरल से 9, पंजाब से 7, असम से 7, तेलंगाना से 7 और झारखंड से 6 सदस्य जो हैं और राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में 5 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, हरियाणा से भी 5, जम्मू कश्मीर से भी 4। अब आपको पता है जम्मू कश्मीर जो तो पहले वो स्टेट हुआ करती थी, अब जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसे 2 अलग UTs में विभाजित कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। धारा 370 जो थी, आर्टिकल 370 जो था वो भी विशेष अधिकार प्राप्त देता था भाई जम्मू कश्मीर को, उसे समाप्त कर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो था उसे ख़त्म कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश से 3 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। प्रेजेंट में कौन कौन है राज्यसभा सदस्य, ये भी आपको पता होना चाहिए। श्रीमती इंदु गोस्वामी, श्री जगत प्रकाश नड्डा और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो है वो 3 राज्यसभा सदस्य हैं हिमाचल प्रदेश से।
बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड से राज्यसभा के 3 सदस्य चुने जाते हैं, नागालैंड से 1, मिजोरम से भी 1, मेघालय से भी 1, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा से भी एक एक सदस्य जो है वो राज्यसभा के लिए चुना जाता है। बात करते हैं संघीय क्षेत्र के बारे में, यूडीज के बारे में। तो दिल्ली से 3 सदस्य जो है वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, पुडुचेरी से 1 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए, ये आपने याद रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये तो हमने राज्यसभा के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वे कितना होता है, ये हमने डिस्कस किया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये आपको पता है। ये स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता है राज्यसभा, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वे कितनी है, तो वो 238 है। 238 जो है वो निर्वाचित सदस्य जो है वो चुने जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। जबकि 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्य जो है वो प्रेसिडेंट जो है उन्हें मनोनीत करता है, ये आपने याद रखना है। 238 जो है वो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 का करता है, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा का सभापति चेयरमैन कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उपराष्ट्रपति होता है, प्रेजेंट में कौन है उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ है। राजस्थान स्टेट से वे बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है विच हाउस इज प्रिजाइडेड ओवर बाय अ नॉन मेंबर। तो राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति द्वारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी होनी चाहिए, तो वो 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष जो थी आयु जो थी वो 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे किनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, वे 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वे कितने वर्ष का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वे 5 वर्ष का होता है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है किसके द्वारा, तो वो गुप्त मतदान द्वारा उन्हें चुना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वे कितनी है, तो राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वे 250 है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सदस्य जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का स्थायी सदन होने का जो कारण है वे क्या है, तो राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिस कारण राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वे 6 वर्ष है, ये आपने याद रखना है। तो हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा के, ये आपने याद रखना है। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वर्तमान में राज्यसभा 10 सदस्यों से गठित है, तो प्रेजेंट में राज्यसभा जो है वो 245 सदस्यों से गठित है, ये आपने याद रखना है। तो 245 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये तो फ्रेंड्स हमने बात कर ली राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जैसे आपने याद रखना है, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वे 5 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, ये भी आपने याद रखना है। प्रेजेंट में कौन है उपसभापति राज्यसभा के, श्री जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, श्री ओम बिरला हैं, ये भी आपने
याद रखना है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो श्रीमती मीरा कुमार जो थी वे लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मोस्टली इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट थे वो सारे हमने टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ से आपको 101% आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।